अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका इस्तकबाल है आज के इस व्लॉग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कश्मीर यानी श्रीनगर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि श्रीनगर में कुल सीरु फिल अर्द, अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप अपने उम्मतियों को ये हुक्म दीजिए कि कुल सीरु फिल अर्द। सीरु फिल अर्द यानी ज़मीन का सफ़र करो और अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करो। तो अल्लाह की इसी कुदरत का नज़ारा करने मैं कश्मीर जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जाकर माइंड और दिल सब फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की आबो हवा भी और वहाँ का नज़ारा भी ऐसा होगा कि जिसे देखने के बाद ख़ुद ब खुद ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकल आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ट्रेन में हूँ और कुछ देर में मैं कटरा पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ से बाय रोड या वंदे भारत के ज़रिए श्रीनगर पहुँचेंगे। और मेरे साथ हैं जानी मानी हस्ती फरहान बरकाती साहब, जिनके साथ सफ़र करने से ये मुझे आसानी होती है कि अरबी का एक मक़ूला भी है, अर्रफ़ीक़ क़ब्ल तरीक़, यानी सफ़र शुरू करने से पहले किसी साथी की तलाश करो। क्योंकि सफ़र में अगर कोई साथी होता है तो सफ़र की मुशक्क़तें कम हो जाती है, सफ़र की तकलीफ़ें कम हो जाती है। तो सफ़र में किसी साथी का होना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी कोई ऐसा साथी मिल जाए जो अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करने को तैयार हो जाए तो आप निकल जाया करें, जिससे आपको सफ़र में आसानी भी होगी और मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह से ये खूबसूरत नज़ारा करते हुए मैं अपना सफ़र कर रहा हूँ और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ सफ़र मुकम्मल होगा तो कितना दिल खुश होता है। आप सोच सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। क्योंकि अभी हम कश्मीर की वादियों में इंटर हो चुके हैं और ये खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को अभी से ही मिलना शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से है? तो माशाअल्लाह देख रहे कितना खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं बेशक। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारे की मुनासिबत से कोई प्यारी सी हम्द सुना दीजिए जिससे अल्लाह की पाकी बयान हो। ये ज़मीं आपकी, आसमां आपका, आसमां ही नहीं कुल जहां आपका, फूल गुलशन कली गुलसिता आपका, आप ही के लिए है ये दुनिया बनी, या नबी 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 या नबी। तो जैसा कि अभी फरहान भाई ने माशाअल्लाह से बहुत ही प्यारी नात पढ़ी, तो जब प्यारे नबी की तारीफ़ होती है तो साथ ही साथ अल्लाह के भी इसमें हम्द व सना बयान हो जाती है। क्योंकि प्यारे नबी की ज़ात को बनाने वाली, उनको ये तमाम खूबियों से नवाजने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो जब नबी की तारीफ़ होगी तो साथ ही साथ अल्लाह की भी तारीफ़ होगी, क्योंकि अल्लाह खालिक है और हमारे नबी मखलूक है, हम भी अल्लाह के मखलूक हैं। तो कश्मीर में इंटर होते ही मेरी जो सिम है वो काम करना बंद कर चुकी है और तमाम लोगों की सिम काम करना बंद कर देती है। जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल भी सर्विस यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो अभी सबसे पहले कटरा पहुँचकर एक सिम निकालनी है जो कि पोस्टपोड होगी। पोस्टपोड कौन सी? प्रे ऑन पोस्ट। तो सबसे पहले सिम निकालेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ से श्रीनगर के लिए निकलेंगे। एक कॉफ़ी कितनी देर में आ रहा स्टेशन? अरे 5 मिनट में आ जाएगा। दे दीजिए। हमारी कॉफ़ी आ चुकी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कॉफ़ी का टेस्ट तो अच्छा है लेकिन कॉफ़ी बिल्कुल ठंडी है, गर्म नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कटरा पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह ये कटरा स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ से सिम मिलेगी हमें। सिम तो बहुत महंगी दे रहे हैं, 700-800 की एक सिम मिल रही है, बहुत महंगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम कुछ खाने बैठे हैं, यानी नाश्ता करने बैठे हैं। टाइम अभी हो रहा है 10 बज चुका है, तो कुछ खा लिया जाए। तो पनीर पराठा भी हमने ऑर्डर किया है और दही है साथ में। तो इसे खाने के बाद सिम लेंगे, क्योंकि सिम काफ़ी महंगी मिल रही है। तो अभी हमने श्रीनगर के कुछ दोस्तों से पता किया तो उनका यही कहना है कि यहाँ भी इतनी महंगी मिल रही। वहाँ भी कितने की मिल रही? 700 की, यहाँ भी उतनी की दे रहे हैं। तो नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह सिम लेंगे, फिर श्रीनगर के लिए निकलेंगे। तो अभी हम यहाँ से कटरा से वंदे भारत का टिकट लेने जा रहे हैं। उम्मीद है कि मिल जाए, नहीं मिलेगा तो बाय रोड जाना पड़ेगा। खैर टिकट तो नहीं मिला, अब हम ये सोच रहे हैं कि बाय रोड निकला जाए या वंदे भारत आएगी उसी में हम घुस जाएंगे और पेनल्टी हेलीकॉप्टर कहाँ जाएंगे आ रही है। खैर
हम सोच रहे हैं वंदे भारत में ऐसे ही बिना टिकट के इंटर हो जाएंगे और इंशाल्लाह पेनल्टी भर के हम श्रीनगर पहुंचेंगे। तो वंदे भारत में तो कोई जगह नहीं मिल पाई, यानी बात नहीं बन पाई। अब बाई रोड इंशाल्लाह यहाँ से श्रीनगर के लिए निकलेंगे। तो अब हम बस पकड़ के उधमपुर जा रहे हैं कटरा से। तो आप लोग कभी भी अगर आपको श्रीनगर जाना हो तो कटरा बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ से श्रीनगर के लिए कोई सवारी नहीं मिलती। आप लोग ही हमारी तरह परेशान हो जाएंगे। अगर वंदे भारत का आपका टिकट है तब आए, वरना ऐसे ना आए, क्योंकि उधमपुर से श्रीनगर के लिए सवारी मिलेगी या जम्मू से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधमपुर से श्रीनगर के लिए हमें कार मिल चुकी है। तो अब हम बाई रोड श्रीनगर के लिए निकल चुके हैं। तो सफ़र पर जाने से पहले सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। काफ़ी लंबा सफ़र है, तो ये दुआ मैंने पढ़ ली ताकि अल्लाह तमाम हादसात से हमें महफूज रखे। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह श्रीनगर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारा रूम, हमारा कमरा, जिसमें आज हम स्टे करेंगे माशाल्लाह से। रूम में चेक इन होने के बाद माशाल्लाह से रूम ठीक ठाक है। खैर अभी हम डिनर करने बैठे क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो अभी हमारा डिनर आने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना आ चुका है। ये राइस है, रोटी, दाल मखनी, ये शायद के चिकन है और ये सब्ज़ियाँ, चिकन ही है वो। अब इंशाअल्लाह डिनर करने के बाद अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा करेंगे जो सफ़र में क़ज़ा हो गई है। तो माशाल्लाह से हमारी चाय भी आ चुकी है, जिसे पीने के बाद थकान दूर हो जाएगी और जिसमें चुस्ती और फुर्ती आएगी। क्योंकि सफ़र करने के बाद सर जो है वो भारी सा हो जाता है और चाय पीने के बाद सर जो है हल्का हो जाता है माशाल्लाह से। जिस चीज़ को वही जानते हैं जो चाय लवर है, जिनको चाय से मोहब्बत है, कि चाय पीने के बाद उन्हें कितनी सुकून, कितना राहत मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम क़ज़ा नमाज़ें मैं पढ़ चुका हूँ, यानी अदा कर चुका हूँ। दिख रहा है ये खूबसूरत सा नज़ारा और साथ ही साथ एक प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी हमारे कमरे के बिल्कुल सामने ही है माशाअल्लाह। और मस्जिद के उस पार आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र के दौरान जितनी भी नमाज़ें मेरी क़ज़ा हुई थी वो अदा कर ली और नहा धोकर भी फ़्रेश हो चुका हूँ। इसके बाद ही मैंने नमाज़ अदा की ताकि नमाज़ पढ़ने में खुशू और खुजू आए। खैर मैंने अपनी नमाज़ें क़सर करके इसलिए पढ़ी क्योंकि इस्लाम का ये हुक्म है, इस्लामी एक क़ानून है, अल्लाह का ये हुक्म है कि अगर कोई शख्स 3 दिन से ज़्यादा के इरादे से, 15 दिन के कम के इरादे से कोई किसी जगह सफ़र पर जाता है, उस सफ़र की मुद्दत कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। अगर कोई 15 दिन से ज़्यादा का सफ़र कहीं का तय करता है तो वो पूरी नमाज़ पढ़ेगा, वो कसर नहीं करेगा। इसी तरह अगर कोई 3 दिन से कम के इरादे से कहीं जाता है तो वो भी कसर नहीं करेगा। कसर उसी मुसाफिर पर है, यानी 4 रिकत वाली नमाज को वो 2 रिकत कर करके पढ़ेगा। यानी ज़ोहर की नमाज में जैसे कि 4 रिकत है तो 2 पढ़ेगा, असर में 4 है तो 2 पढ़ेगा। तो ये वो मुसाफिर पढ़ेगा जो कम से कम 88 किलोमीटर, इसमें इख्तिलाफ है, कुछ लोग 77 मानते हैं, कुछ लोग 88, कुछ लोग 95। तो इसके मुताबिक 88 या 95 किलोमीटर का सफ़र तय करे 3 दिन के इरादे से, 15 दिन के कम के इरादे से सफ़र करता है तो उस पर नमाज में कसर वाजिब है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है वइज़ा ज़रबतुम फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह, जब तुम ज़मीन पर फैल जाओ यानी सफ़र करो तो नमाज में कसर किया करो। तो इसी आयत करीमा से कसर करना हर एक मुसाफिर पर क्या है? वाजिब है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है कि मेरी इस लाइफ स्टाइल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, जानने को ज़रूर मिला होगा। तो अभी मैं कश्मीर में हूँ, इंशाअल्लाह यहाँ के कुछ और भी व्लॉग आएंगे जिसके अंदर हम अल्लाह की कुदरतों का नज़ारा करेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी न्यू व्लॉग में। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।